स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक, यह है डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर। और आज यही पुस्तक को आप बोलती पुस्तकें सीरीज के अंतर्गत सुनने जा रहे हैं, इसका एक अंश। मित्रों, वीडियो को श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी कड़ी का अगला वीडियो हमारे द्वारा अपलोड करते ही आप तक पहुंच सके और इतिहास के घटनाक्रम से आप रूबरू हो सकें। मित्रों, इसे अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से भी अवश्य साझा कर लीजिए, ताकि वे भी, आप भी और हम सब मिलकर बीजापुर के स्वर्णिम इतिहास को सुन और पढ़ सकें। मित्रों, यह उपयुक्त कथा इतिहासकार फरिश्ता की है। एक और सुप्रसिद्ध इतिहासकार रफीउद्दीन सिराजी के अभिप्राय के अनुसार अर्जुमान खुरासीन, अराकीन, पारस और करमान की प्रांतों को अपने शासन में रखकर साम्राज्य करने वाले सम्राट हसन बैग अपने भांजे अहमद बैग को सावा प्रांत को नियुक्त करके भेज दिए। सावा नगर के राज्यपाल निधन के उपरांत उसका बेटा मोहम्मद बैग सिंहासनी रोहण हुआ। मोहम्मद बैग अपने पिता के समान न्याय निष्ठुरता के साथ प्रजा के हित में प्रजा सुरक्षता को ध्यान में रख के 20 वर्षों तक शासन किया। लेकिन अंत के दिनों में कुछ अप्रिय घटनाएं, दंगे होने लगे। इसमें वह मारा गया। मोहम्मद बैग के वंशज शत्रु भय के कारण देशांतर चले गए। ज्येष्ठ सुपुत्र यूसुफ बेग हिंदुस्तान चला गया। हिंदुस्तान आते समय पानी जहाज में उसका परिचय बीदर के खान साकर के साथ होता है। वे दोनों बड़े अच्छे मित्र बन जाते हैं। बाद में बहमनी के राजाओं के यहाँ सिपाही नियुक्त किया जाता है। यूसुफ खान का सौभाग्य उसका कठिन परिश्रम और सुसंदर्भ समझिए। वह प्रगति के पथ पर बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। एक दिन बहमनी दरबार को दिल्ली के पहलवान आया था। वह समस्त बीदर की जनता के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा, उसे मल्लयुद्ध में कोई पछाड़ दे या फिर विजय पत्र दे दे। प्रतिदिन कई प्रसिद्ध पहलवान उसके हाथों हारते हुए। इतना ही नहीं, अखाड़े में दिल्ली के इस पहलवान को क्या उसके शिष्यों को भी हराना असाध्य हो गया था। वह मल्ल युद्ध के कौशल्य बादशाह तथा उसके दरबारियों के सम्मुख प्रदर्शिता कर रहा था। लोग उसे देखकर बड़ा आनंद लेते थे, लेकिन बादशाह को मन ही मन में व्यथा खाने लगी कि मेरा साम्राज्य में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उस पहलवान या उसके किसी एक शिष्य को इस युद्ध में पराजय करे। यूसुफ खान को बादशाह की चिंता का कारण ज्ञात होते ही वह खानसाकर के मुल्क बादशाह द्वारा यह विनती की, उसे दिल्ली के पहलवान के साथ अखाड़े में मल्ल युद्ध लड़ने का अवकाश प्रदान करें। स्वयं ही विनती मानकर आगे बढ़े इस व्यक्ति को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अनुमति देते हैं। दिल्ली का पहलवान भी यूसुफ खान के साथ मल्ल युद्ध लड़ने
अखाड़े में उतर गया। अत्यंत चातुर्यता कौशलता के प्रदर्शन होने लगे। दोनों पहलवान अपनी अपनी दक्षता एवं दांव पेच का प्रदर्शन करने लगे। उसी समय यूसुफ अत्यंत जागरूकता के साथ बड़ी शीघ्रता से अपना एक हाथ उस पहलवान के दोनों पिंडियों में डालकर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन अपनी कपी मुष्टियों में ले लेता है। अत्यंत आत्मविश्वास से उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर कुछ कदम बादशाह के सिंहासन की तरफ बढ़ाते हुए बुरी तरह से उनके सम्मुख जमीन पर पछाड़ देता है। यह देखते ही दरबार में उल्लास एवं आनंद का कलुनाद होने लगा। बादशाह बड़ी खुशी से अपने शरीर पर पहने हुए राज्य पोशाक, आभरण तथा कई अशर्फियां यूसुफ को देकर सम्मानित करते हैं। उस समय यूसुफ को इतना धन प्राप्त हुआ, वह सामान्यतः पथिक किस शहर के अत्यंत गौरवमान अमीर वर्ग में गिनने लगा। उसके बाद उसे कोतवाल पद पर नियुक्त किया गया। शहर के प्रशासन देखते हुए बाजारों का सुसंगठित रूप से चलाना, रौड़ी लोगों को दंड देना, चोरी को रोकना एवं उनके विरोध में शिक्षा दंड प्रबंध करने का कार्य इसे सौंप दिया गया। सौभाग्य से यूसुफ खान इतना सुयोग्य प्रशासक निकला कि वह अपने कार्य के साथ साथ लोगों को प्रोत्साहन भी प्राप्त कराने लगा। इसी कारण वह भविष्य का बादशाह हो गया। बीजापुर को संगठित करके कुछ प्रांत के समस्त प्रजा को अच्छा शासन देकर बीजापुर का बादशाह बन गया। शेष वीडियो अगले इसमें सुनिएगा मित्रों। जय हिंद, जय हिंदी।